नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पूरे साल हम सब सुहागिनें इस व्रत का इंतज़ार करती हैं कि करवा चौथ व्रत कब आ रहा है। तो आज मैं इसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों। तो कब रखा जा रहा है करवा चौथ व्रत, इस सरल विधि से पूजा करें और पौराणिक कथा भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही करवा चौथ की कथा भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जो सुहागिन इस व्रत को करती हैं उनके पति की उम्र लंबी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा करके प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस वीडियो का लाभ सभी लोग ले सकें। दोस्तों, पति की लंबी उम्र की मनसा से किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रख सकती हैं, अच्छे वर की कामना के लिए व्रत करती हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जप करें। फिर इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से चित्र बना सकती हैं। फिर चावल को पीसकर इसे करवा का चित्र बनाएं। दोस्तों, कहा जाता है शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और माँ पार्वती, शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान श्री गणेश, माता पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी हुई मिठाई या सफ़ेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। चंद्रमा के निकलने पर चलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, और आपके परिवार में जिस तरह से किया जाता हो आप उस तरह से करें। तो आज मैं आपको बता दूं करवा चौथ की पौराणिक कथा। दोस्तों, करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती की से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के विवाह होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। अब पुनः जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन धान्य और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। दोस्तों, तो ये थी वीरावती की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे वीरावती की सुनी वैसी माता सबकी सुने। तो बोलिए करवा चौथ माता रानी की जय।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।